हेलो बच्चों, कैसे हो? आज अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों, आप सबको पता होगा ये जो टॉपिक है 11th क्लास के सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को बच्चे याद करते हैं, लेकिन इतना याद नहीं हो पाता कि वो हमेशा आपको याद रहे। ठीक है बच्चों, तो आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसकी अपन पढ़ेंगे आज ट्रिक। ठीक है। आपको बच्चों, आपको पता है ये जो टॉपिक है, इसमें से 11th क्लास के अंदर क्वेश्चन आते हैं, 12th के अंदर ये पता है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आता है इसके अंदर। और नीट के अंदर इसका 100% बच्चों 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो होती है ना, छोटे मोटे टॉपिक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत याद करने वाले ही होते हैं। ठीक है, आपको ये हमेशा, अगर आपने साइंस ले ली तो आपको हमेशा ये आपके माइंड में याद होनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज अपन पढ़ेंगे, आज आप ये टॉपिक जो ये वीडियो देख लोगे ना, तो इसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी ज़िंदगी में। आपको ये जो वाली जो ट्रिक जो बता रहा हूँ वो ट्रिक आप याद कर लोगे, तो आप, जैसे आपको पढ़ाया होगा, देखो आपको हमेशा इस स्कूल में इस तरीके से पढ़ाया होगा, जैसे इस क्रम वाइज में। ठीक है, जैसे 1 से लेकर 7 तक अपन एस वाली सीरीज़ लिखो, पी की लिखो 2 से 7 तक, फिर ऐसे करके ऐसे लिखो। फिर स्कूल में आपको पढ़ाया होगा, जैसे इसको, ये वाली है, इसको आपको ऐसे मिलाना है। देखो बताता हूँ। आपने हमेशा जहीं आपने कहीं भी आपने ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने कैसे पढ़ा होगा? ऐसे करके कि इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, इसको ऐसे मिला दो, तो अपन इस तरीके से चलेंगे। ठीक है बच्चों, आपने स्कूल में हमेशा इस तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको आपको क्या लगता है कि ये शॉर्ट ट्रिक होगी? आप कितने दिन तक आपको याद कर रह पाएगा? क्योंकि आप इस तरीके से लिखोगे, पहले तो ऐसे पी ब्लॉक को लिखोगे, डी ब्लॉक को लिखोगे, एफ ब्लॉक को लिखोगे, फिर आप इस तरीके से इसको क्रम वाइज लिखोगे, फिर इस आपको इसे लाइनर बनाओगे। बच्चों, इस तरीके से याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टफ सा हो जाता है। ठीक है, आप फिर इसको इस तरीके से लिखोगे 1s 2s, फिर लिखोगे आप 2p, फिर 3s, फिर 3p। आपको ये वाली लाइन याद करनी होगी। तो बच्चों, इस तरीके से याद करने का मैटर आपको मेरे को लगता है कि थोड़ा सा जटिल है। ठीक है, थोड़ा हार्ड है ये। ठीक है, आप याद तो कर लोगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये ज़्यादा दिन तक आपको याद नहीं रह पाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपन अब अपन पढ़ते हैं अपने तरीके से। ठीक है, ताकि वो आपको हमेशा लॉन्ग टाइम याद रहे, और कभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको कभी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पूरी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं। तो आपको बच्चों, आपको पता ही होगा एस ब्लॉक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 ब्लॉक, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, कितना ब्लॉक होता है? 1 ब्लॉक होता है। ठीक है, पी के अंदर एक जो बॉक्स होता है उसके अपन अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी के अंदर देखो बच्चों, अब पी के अंदर देखो, पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, आप हमेशा इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरोगे? देखो बच्चों, हमेशा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरोगे। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जा सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जा सकता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन भरने का एकदम सही तरीका। कभी भी आप ऐसे मत भरना, ऐसे करके, ऐसे करके, क्या है? गलत तरीका है। या फिर ऐसे करके, या फिर ऐसे करके, ऐसे करके, ये भी क्या है? गलत तरीका है। हमेशा किस तरीके से भरोगे? ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आ गई? एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाता है। ठीक है, पी ब्लॉक में कितने बॉक्स होते हैं? 3। डी में, क्योंकि क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? ओनली 2 भरे जा सकते हैं। ठीक है, डी में कितने होते हैं? 5 बॉक्स होते हैं। अब चलिए बच्चों, अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की एकदम ट्रिक देखते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप वो ट्रिक देखने के बाद आप कभी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये सब चीज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप वो देखिएगा आप। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? इधर देखो, क्या करोगे आप?
एस पी डी और एफ। इसके नीचे आप नंबर लगा दीजिएगा 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, अब मैं बताता हूँ आपको वैसे करना है। देखिएगा, आपको वैसे ये वाला याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ वैसे, देखो ठीक है। अब अपन चलेंगे राइट टू लेफ्ट चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, देखो इधर देखना, मैं लिख देता हूँ इधर, ये होता है राइट। अपन चलेंगे कहाँ से, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ठीक है, आपको ये याद रखना है, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। देखो हर ब्लॉक को ना अपन दो दो बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, दो दो बार लिखेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, आप देख रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू देखना। जैसे एस ब्लॉक है, इसको अपन ने लिखा, दो दो बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, दो दो बार। याद रखना कितनी बार, दो दो बार। एस ब्लॉक है, कितनी बार लिखा आपने, दो बार लिखा। इधर देखना, दो बार लिखा आपने, एस एस। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कहाँ से चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। और कितनी बार लिखना है, दो दो बार लिखना है। अब क्या, अब देखो राइट टू लेफ्ट चलेंगे, मतलब किस साइड से चलेंगे, इस साइड से, इस साइड से चलेंगे, इस साइड चलेंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, मतलब एफ से एस की तरफ चलेंगे। अपन ने एस को कितनी बार लिख दिया, दो बार लिख दिया। अपन लिखेंगे पी एस को दो बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, पी एस को दो बार लिखेंगे। देखो पी एस, पी एस दो बार लिख दिया। अपन लिखेंगे इसको डी पी एस। कितनी बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे। इधर देखना, डी पी और एस कितनी बार लिखेंगे, दो बार। एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, डी पी एस। ठीक है बच्चों, अब फिर ये वाली डी पी एफ, डी पी एस, एफ डी पी और एस, एफ डी पी और एस। ये बच्चों आपको समझ में आ गया। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। आपको लिखने का तरीका समझ में आ गया। सबसे पहले कैसे करा, एस पी डी एफ को लिख लिया, इसके अंदर इसके नीचे अपन ने नंबर डाल दिया, 1 2 3 4 लिख दिया। सभी को कितनी बार लिखना है, दो बार लिखना है। जैसे एस है तो एस को अपन ने कितनी बार लिखा, 1 2, दो बार लिख दिया। अपन कहाँ से चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ठीक है, तो अपन फिर किसको लिखा, पी एस और पी एस, इसको दो बार लिख दिया। फिर डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस, सबको कितनी बार लिखना, दो बार। फिर एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। ये आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों ये आपको याद हो गया किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, और आप सबको कितनी बार लिखना है, दो बार लिखना है। अब इधर देखिएगा, एस है तो एस को कहाँ से स्टार्ट करें, एक नंबर से, तो मतलब अपन लगाएंगे नंबर। ठीक है बच्चों, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7, यह हो गया 8। ठीक है बच्चों, एस जितने भी थे उसको अपन ने नंबर लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बच्चों, अपने लिख लिया। अब देखो पी, अब जो जितने भी पी है उसका नंबर डालेंगे। पी कहाँ से स्टार्ट होता है, दो नंबर से, तो अपन देखो 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है बच्चों, डाल दिया अपने पी को सभी का, पी अपन ने सभी का डाल दिया नंबर। ठीक है, डी का कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 नंबर से। इसमें देखो 3 4 5 और ये 6। एफ़ कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से, तो 4 नंबर से डालेंगे। एफ़ कहाँ पे है, देखो इसमें, ये रहा 4 और ये रहा 5। ये आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब बच्चों आप कोई सा भी एलिमेंट का उठा के आप एग्जाम्पल का लिख सकते हो। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ऐसे कोई भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप कोई भी एलिमेंट का उठा के लिख सकते हो। आपको इतना पता है, एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। एस में कितने भरे जा सकते हैं, 2। पी में कितने भरे जा सकते हैं, अधिकतम 6। एस में कितने, 2, पी में 6 2, डी में कितने भरे जा सकते हैं, 10।
पी में 6, एस में 2, डी में 10, 6, 2, एफ में 14। याद हो गया बच्चों? ऐसे लिख लोगे आप, मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके, आसान तरीके से याद हो गया ये सब। कुछ नहीं करना, ये लिखना है एस पी डी एफ, इसके नीचे 1 2 3 4 लिखना है। कैसे करना है देखो, फिर से देखो, एस एस पी एस पी एस, डी पी एस डी पी एस, एफ डी पी एस एफ डी पी एस। देखो फिर से देखो, कितनी बार लिखना है? 2 2 बार लिखना है। एस पी एस डी पी एस डी पी एस, एफ डी पी एस एफ डी पी एस। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं, देखो कोई भी 20 नंबर का देखते हैं बच्चों। देखते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर पे क्या आता है बताइएगा आप? 20 नंबर पे आता है, क्या आता है? कैल्शियम आता है। ठीक है, इसका आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कैसे लिखोगे? मैंने बताया था, इसे आप कर लोगे, एस पी डी एफ लिख लोगे, फिर इसको कितनी बार लिखोगे? 2 बार। एस एस, देखो इसमें लिख रहा हूँ, 1s2 2s2, फिर क्या लिखोगे? पी एस, ये पी हो गया। कितने हो गए? 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 है। ठीक है, देखो बच्चों कितने हो गए? 2 4 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 हो गए। ये किसका हो गया? कैल्शियम का हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो बच्चों आप लिखो 25 का लिखो, 25 का लिखो। कैसे करोगे? देखो बच्चों ऐसे करोगे, देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो। एस को कितनी बार लिखोगे आप? 2 बार लिखोगे, एस एस। फिर राइट टू लेफ्ट चलोगे, पी एस पी एस। फिर कैसे लिखोगे? देखो एस एस पी एस पी एस, फिर क्या लिखोगे? डी एस पी। अब देखो इसमें कितने आते हैं? एस में कितने पर जा सकते हैं? देखता हूँ, 2 2, पी में 6, इसमें 2, इसमें पी में कितने? 6, इसमें 2, डी में 10। तो देखो इसमें कितने हो गए? 2 4 6, कितने हो गए? 10 10 और 2 12 है, 12 और 2 18, 18 और 2 कितने हो गए? 20 हो गए। अपने को कितने पढ़ने हैं? 25 पढ़ने हैं। तो डी में कितने आ जाएंगे भैया? डी में कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। ये लास्ट का नहीं पता जाएगा। डी में कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। याद हो गया बच्चों? इसका आप नंबर लगा दो, 1 2 3 4। पी से कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 3 और डी में 3। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही करना है हमेशा। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत आपको यूज़फुल रही होगी। आप अगर आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ गया तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ हमेशा शेयर करिएगा। आगे इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।